आज हमें विचार करेंगे पुनरुत्थान और ईस्टर, और पुनरुत्थान के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का पवित्र पुस्तक में से सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 5 पद से 6 पद तक। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु जो क्रूस पर चढ़ाया गया वो ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपना वचन के अनुसार जी उठा है। आओ इस स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, आज इस पुनरुत्थान के दिन में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो दुनिया का उद्धारकर्ता के लिए उन्होंने शैतान और उसका शक्ति सब कुछ तोड़कर पुनरुत्थान हुआ था, उसके विषय में आज हमें एक साथ विचार करना है। और प्रभु तू सबके साथ हो और तेरा वचन हमें पवित्र आत्मा द्वारा से बता दे। इन सब बातें हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज पुनरुत्थान के विषय में हमें एक साथ विचार करना है। और इस संसार में जितना मनुष्य जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, तो उनके विषय में कोई पुनरुत्थान नहीं है और ना मर्दों में से जी उठा है। तो ऐसा कोई नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो हमारे परमेश्वर का पुत्र दुनिया को शांति देने के लिए और दुनिया को पाप से छुटकारा देने के लिए उन्होंने शैतान और उसका शक्ति को तोड़कर प्रदान करके जो मुर्दों में से जी उठा है, पुनरुत्थान हुआ है, उनके विषय पर हमें एक साथ विचार करना है। केवल हमें ये नहीं बताएंगे कि विश्वास करने वालों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जो जी उठा, उनका उन विश्वासों के साथ जो प्रकट हुआ है और जो बातें किया है, केवल उसके नहीं बल्कि जिन्होंने कब्रिस्तान को रखा वाली किया, उन सिपाहियों ने जो महान पुरुष और शास्त्रियों के साथ जो बातें किए हैं, उसके विषय में भी हम आपस में एक से दूसरा बातेंगे और एक साथ विचार करेंगे। जैसा हम जानते हैं, फ्राइडे के दिन में प्रभु यीशु मसीह को महायाजक और सरदारों ने उनको प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के और लोगों के साथ, राजा पिलातुस के साथ ले जा करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराया और राजा पिलातुस के द्वारा से इजाजत मांगकर उसको सूली पर चढ़ाने के लिए कोशिश किया था। और उसी प्रकार जैसा लोगों ने चाहा, वैसे ही राजा पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराकर उसको सूली पर चढ़ाने के लिए आदेश दिया था। वैसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भी सताया और बुरा तरीका से उसको सताकर कलवरी पहाड़ में उनको सूली पर चढ़ाया गया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिन्होंने उसको सताया किया था
उन लोगों के लिए अपना पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया था और ऐसा कहा, हे पिता, इनको क्षमा कर, इन्होंने नहीं जानता है क्या कर रहा है। तो उसी प्रकार अपना पिता परमेश्वर के हाथ में उन्होंने अपना प्राण को छोड़कर वो अपना जीवन को त्याग किया और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को छोड़ दिया था। लेकिन मरने के बाद अरिमथाई का रहने वाला यूसुफ ने पिलातुस के पास जाकर के प्रभु यीशु मसीह का लौट शूली पर से उतार कर नया कब्र में दफनाई करने के लिए मांगा था। तो जैसा पिलातुस ने इजाजत दिया वैसे ही यूसुफ ने प्रभु यीशु मसीह का लौट शूली पर से उतार कर अपना नया कब्र में उनको दफनाई किया और दफनाई करने के बाद उसी कब्र को बंद करने के लिए उन्होंने बड़ा पत्थर रखा था। और उसी समय में महायाजकों और सरदारों ने पिलातुस के पास जाकर के ऐसा मांगा था कि देखो, ये व्यक्ति ने जो प्रचार करते थे उसी समय में मनुष्य का पुत्र जो है पकड़वाया जाएगा और सूली पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा बोल के बताते थे। तो इसलिए हो सकता है आधी रात में, अंधेरे रात में उस चेलों में से किसी को आकर प्रभु यीशु मसीह का लौट कब्र में से चुरा के जंगल में छिपाए जाए और कहे जैसा उन्होंने कहा था वैसे मुर्दों में से जी उठा है। तो पहले दुखा जो है यानी दूसरा दुखा जो है पहले दुखा से बहुत ही बुरा होगा, बल्कि पिलातुस से ये मांगा था। तो अगर हो सकता है तो उसका जहां दफनाई के है कब्र को मोर लगाए और सिपाही के द्वारा से यानी परुओं के द्वारा से 3 दिन तक रखवाली करे ताकि किसी ने चुरा के नहीं ले जाए और उसको मुर्दों में से जी उठने के लिए सिपाहियों के द्वारा से रोक सके। बल्कि उनके जिसे मांगा था वैसे ही पिलातुस ने इजाजत दे दिया और उसके बाद सिपाहियों को आकर के अपना बड़ा बड़ा हथियार के साथ उसी कब्र जो पत्थर से बंद करके रखा है उसको मोर लगा करके सिपाहियों ने दिन रात भर तीसरे दिन तक उसी कब्र को रखवाली किया था। तो तीसरे दिन सुबह दिन फाटते ही विश्वास करने वालों और स्त्रियों जैसे कि उनके नाम मगदलीनी मरियम और याकूब का माताजी मरियम और जोएन प्रभु यीशु मसीह का कब्र में आ करके उसका लौट को तेल मालिश करने के लिए उन्होंने कोशिश किया। सुबह सुबह वो लोग गया था और उन्होंने आपस में सोचा कि जो पत्थर बंद करके रखा है कौन लड़का कर कौन निकल कर प्रभु यीशु मसीह को हमें तेल मालिश करे। लेकिन जब कब्र स्थान को पहुंचा तो कब्र खुल के देखा और उन्होंने बहुत ही ताजुब ला करके कब्र का अंदर में गया और उस वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत दूर उतर के उनके साथ प्रकट हुआ और स्त्रियों से कहा तुम मत डरो, हमें जानते हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह जो मर गया था और यहाँ दफनाई किया था
उसको ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ में नहीं। और जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही कब्र में से, मुर्दों में से जी उठ गया। लेकिन अभी जाओ उसका चेलों से ये कहना कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा कहा था मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाए और शूली पर चढ़ाया जाए और 3 दिन के बाद फिर जी उठेगा, वैसे ही वो कब्र में से जी उठा है। और यहाँ में नहीं, देखो जहाँ प्रभु यीशु मसीह पड़ा था, बल्कि उनसे कहा, तब स्त्रियों ने उसी खुश खबर, उसी आनंद खबर ले करके चेलों के साथ शीघ्र गया और चेलों को बताया। चेलों घबराते थे, लेकिन उसी समय पेट्रोस और यूहन्ना तुरंत खबर मिलते ही कब्रिस्तान में चले गया। कब्रिस्तान में जाते समय पेट्रोस थोड़ा बुढ़ा भी हो सकता है, तो यूहन्ना ने उसको पार करके कब्र को पहले पहुंचा। ये बाइबल में हमने देखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय में ये कहानी पूरा हमने देखा है। तो इसलिए यूहन्ना ने कब्र को देखा, खाली हो गया और कब्र को खुल गया, लेकिन वो अंदर में नहीं गया। लेकिन जब पेट्रोस आ गया और पेट्रोस ने कब्र को देखा और खाली है और खुद ही कब्र के अंदर में जा करके दिखा था। तो इसी प्रकार से बाइबल में ऐसा बताया है कि उन्होंने पता चल गया और विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है, सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। तो इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ऊपर में जितना प्रभु यीशु मसीह ने आपने विषय पर पहले बताते थे, तो उस पर विश्वास किया। तो आज हमें आपसे ये बताना चाहता हूं, हे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने खुद ही प्रभु यीशु मसीह का कब्र में जा करके देखा। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, शैतान का ताकत, शैतान का विजय करके, उसने प्रबल करके जी उठा है, वो मालूम हो गया। और उन्होंने हमसे भी बताया है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा है। तो इसलिए आज हमें मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमारा पाप के लिए आपने प्राण दिया है, मर गया था, दफनाई हो गया था, लेकिन मुर्दों में से जी उठा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता का लायक है, विश्वास करने का लायक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आप विश्वास नहीं किया, आप मान लो, प्रभु यीशु मसीह को अपना लो। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दुनिया में आया, उन्होंने आपने प्राण दिया और मर गया और मुर्दों में से आपके लिए जी उठा है। इसलिए प्रभु आपके लिए योग्य है, हमारा उद्धारकर्ता के लिए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को आप अपना लो, प्रभु यीशु मसीह को मान लो। प्रभु यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए मुर्दों में से जी उठा है। और दूसरा में मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, केवल विश्वास करने वाला कहानी से आपने मानना मुश्किल लगता होगा, काफी नहीं लगता होगा, लेकिन आप विश्वास करने वाला जो सिपाही कब्र में ड्यूटी के लिए रखा था, उन्होंने उसी सुबह सुबह महायाजकों के साथ और सरदारों के साथ जा करके प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बारे में सही कहानी उनके साथ बता दिया था। असल में महायाजक और सियों ने
प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं चाहता था, बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और उनसे निंदा करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन मृतों में से जी उठ करके जो सिपाही ड्यूटी के लिए दिया था, रोकने के लिए रखा था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रोक नहीं सकता। और उन्होंने जा करके महायाजक और शास्त्रियों से ये कहा था, जब हम ड्यूटी दे रहे थे हथियार के साथ, और सुबह सुबह परमेश्वर का स्वर्ग दूत स्वर्ग से उतर करके उस पत्थर का जो हमबोर करके रखा है उसको निकल कर लुढ़का कर उस पत्थर में बैठ गया, और उसका पोशाक बिजली का रूप थी, तो इसलिए हमने कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्दों के मुताबिक हथियार के साथ हम भूमि में गिर गया और हमने कुछ भी नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह पक्का जी उठा है, बल्कि उन्होंने ये महायाजकों और शास्त्रियों से ये बता दिया था। तो इसलिए आज हमें मालूम है कि सिर्फ विश्वासियों ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठा है, नहीं बल्कि अविश्वासियों जिन्होंने रोकने के लिए महायाजक ने जो परवा रखा था, उन सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बारे में सही खबर हमें दे रहा। तो इसलिए भाइयों, हे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सचमुच उन्होंने देखा। विश्वास करने वाला केवल विश्वासी ने नहीं देखा, बल्कि अविश्वासी सिपाहियों ने भी देखा, मालूम हुआ, और खुद ही उन्होंने सुसमाचार को महायाजकों और शास्त्रियों के साथ ये बताया था। लेकिन महायाजक और शास्त्रियों ने ये विचार किया था, सचमुच वो जी उठा है, लेकिन कैसा उसको रोकेगा, कैसा उसका कहानी कैसा बताएगा, बल्कि उन्होंने आपस में